नीतीश सरकार ने आज कैबिनेट बैठक के दौरान 27 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगा दी है, जिसमें एक बड़ा फैसला पंचायत स्तर पर लिया गया है। आपको बता दें कि इस फैसले के तहत अब 15 लाख रुपए से कम की योजनाओं का भी टेंडर होगा। इसे लेकर पंचायत निर्माण कार्य नियमावली की स्वीकृति भी दे दी गई है। सरकार के इस फैसले से पंचायतों में अब मुखिया और वार्ड सदस्यों की मनमानी पर लगाम लग जाएगी। या यूँ कहें कि बिहार सरकार ने पंचायत निर्माण कार्य मैनुअल बनाई है, जिसे कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। अब मुखिया या वार्ड सदस्य योजनाओं के कामों में मनमानी नहीं कर पाएंगे। बताया जा रहा है कि ये फैसला पंचायत स्तर पर विकास कार्यों में हो रही धांधली, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लिया गया है। गड़बड़ी की शिकायतों के बाद अब सरकार ने मुखिया और वार्ड सदस्यों के अधिकारों पर लगाम लगा दी है। अब बिना टेंडर पंचायतों में विकास कार्य नहीं किए जाएंगे। अब तक पंचायतों में विकास कार्यों का मुखिया और वार्ड सदस्य अपने तरीके से कराते थे, जिसमें कई बार घटिया सामग्री के इस्तेमाल और कामचलाऊ काम होता था, जिसकी शिकायतें लगातार सरकार तक पहुंच रही थीं। जिसके बाद अब नीतीश कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए चली आ रही मनमानी पर ब्रेक लगा दिया है। अभी आज के दिन में जो पंचायती राज में जो योजनाएं संचालित हैं और जो पंचायत में मुखिया और उसके पंचायत सचिव हैं, आज के दिन में कोई ऐसा कोई विशेष गाइडलाइन नहीं है और स्थानीय स्तर पर भी मतलब कंप्लेंट्स प्राप्त होती थी। अब यह है कि 15 लाख के अंतर्गत जो राशि है, जो एस्टिमेट्स होंगे, उसका कार्यान्वयन कैसा होगा, उसमें जो स्थानीय अभिकर्ता हैं उनका पैनल बनेगा, उनके बीच में बिड होगा और उसके बाद उनका अवार्ड होगा। और 15 लाख से ऊपर जो है, जो बिड होंगे वह उसका रेगुलर बिड होगा। 15 लाख के नीचे भी जो राशि है उसमें सुरक्षा सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होगी, ईएमडी क्या होगी, ऑनलाइन पेमेंट की क्या व्यवस्था होगी, तो पूरा डिटेल है जो पंचायती राज निर्माण कार्य मैनुअल है, उसकी स्वीकृति दी गई है। दूसरा है कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के कार्यालय एवं आवंटन, तो आवासीय जो है वो हर 2 साल में उसका एक्सटेंशन होता था। मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज को आवास या जो कार्यालय आवंटित होते थे, तो अब वो हर 2 साल का जो बंदेज है उसको हटा दिया गया है और अब ये बाध्यता 2 साल की नहीं रहेगी। अब तो जब तक उसकी मान्यता रहेगी, मतलब अब तो अभी हमको नहीं पता, लेकिन हम केवल कैबिनेट का निर्णय आपको बता रहे हैं। और डॉक्टर IS ठाकुर हैं, अध्यापक एवं प्रभारी अधीक्षक पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल। तो संविदा पे इनकी नियोजन PMCH में संविदा पर नियोजन 31/1/2025 तक करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही सरकार ने भवन निर्माण, पंचायती राज, वित्त विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, वाणिज्य कर विभाग, परिवहन विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, जल संसाधन विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, कृषि विभाग, खेल विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, भवन निर्माण विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क, अल्पसंख्यक कल्याण और शिक्षा विभाग से जुड़े कुल 27 अहम प्रस्तावों पर स्वीकृति दे दी है। मंत्रिपरिषद ने 27 एजेंडों पे अपना निर्णय लिया है। 27 सबसे पहला है कि जो जल जीवन हरियाली अभियान है 27, तो जल जीवन हरियाली अभियान है, यह जल संसाधन विभाग का था। इसके अंतर्गत टर्नकी के आधार पर औरंगाबाद, डेहरी, सासाराम शहरों के लिए सोन नदी में उपलब्ध सतही जल, जो सरफेस वाटर है, उसके माध्यम से जो पेयजल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इसमें 1,347 करोड़ 32 लाख रुपए व्यय होंगे। 1,347 करोड़ की योजना है और ये जल जीवन हरियाली के में औरंगाबाद, डेहरी और सासाराम शहर जो हैं, यह सोन नदी के निकट में अवस्थित हैं और जो सरफेस वाटर है उसको उपयोग करते हुए यह सरफेस वाटर उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें एनीकट वियर है, वहाँ पे अपस्ट्रीम में उसको यूज किया जाएगा और विभिन्न जगहों पे पंपिंग स्टेशंस स्थापित किए जाएंगे और इन शहरों में फिर पानी आपूर्ति की जाएगी। दूसरा है पशु मत्स्य संसाधन विभाग है। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री तालाब मत्स्य विकास योजना स्वीकृत की गई है, जिसमें 45 करोड़ 66 लाख
इकहत्तर हजार रुपए सैंक्शन हुए हैं। 45,66,71,000। इसके अंतर्गत तालाब में मत्स्य हेतु उन्नत इनपुट दिए जाएंगे, जिसमें 50 ग्राम वजन के अंगुलिकाएं दी जाएंगी। उन्नत मत्स्य बीज उत्पादन के तहत कार्रवाई की जाएगी। ट्यूबवेल तथा पंप सेट स्थापन किए जाएंगे। तालाब मत्स्यिका हेतु यांत्रिक एरिएटर स्थापित किए जाएंगे और कार्प हैचरी इनपुट सहायता दी जाएगी। इसमें आपका जो जनरल कम्युनिटी है, जो जनरल कास्ट है, उसको 50% अनुदान होगा और अनुसूचित जाति जनजाति और अति पिछड़ा को 70% अनुदान दिया जाएगा। चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत दलहन फसल के प्रोत्साहन हेतु वित्तीय वर्ष 2024 में कुल 95,95,50,000 रुपए लागत की योजना कार्यान्वित की जाएगी। ये दलहन दाल की योजना है और दलहन जो पल्सेस की योजना है, इसमें कार्य किए जाएंगे। एक नई पॉलिसी सरकार ने इस बार स्वीकृत किया है, वह है बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024। इसके अंतर्गत विभिन्न जो फिल्म निर्माता हैं उनको 4 करोड़ तक अनुदान का प्रावधान किया गया है। मैं डिटेल्स आपको दे दूंगा। इसमें सिंगल विंडो के प्रावधान किए गए हैं, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस के, ताकि राज्य में फिल्म शूटिंग को प्रोत्साहन मिल सके और राज्य में जो फिल्म निर्माता हैं यहाँ पर स्थानीय भाषा, हिंदी भाषा और अन्य भाषाओं में फिल्म शूटिंग कर सकें।